हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, साझेदारी के मूल तत्व वाला जो चैप्टर है, इसमें दो महत्वपूर्ण खाते हैं। एक है लाभ हानि वितरण खाता, या उसे हम लाभ हानि नियोजन खाता भी कहते हैं, या अंग्रेजी में बोलेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दूसरा खाता होता है साझेदारों का पूंजी खाता। ये दोनों खाते इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक बातें हैं। यदि हम इन दोनों खातों को इसी चैप्टर में समझ गए तो आने वाले किसी भी चैप्टर में हमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। और इसीलिए आप लोगों को मैंने अभी तक बहुत सारे करीब 10-12 सवाल लाभ हानि नियोजन खाते से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कराए हैं। लाभ हानि नियोजन खाता वैसे क्या होता है? तो वर्ष के दौरान फर्म को जो लाभ होता है, उस लाभ को साझेदारों के मध्य बांटने के लिए लाभ हानि वितरण खाता बनाया जाता है। इस शुद्ध लाभ में से साझेदारों को वेतन, मैनेजर का कमीशन, पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, ये देने के बाद जो लाभ बचता है वो उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। इसके बाद में बनता है साझेदारों का पूंजी खाता। तो आज की क्लास में हम एक लास्ट लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे और उसके बाद हम जो सेकंड अकाउंट है वो है साझेदारों का पूंजी खाता, वो बनाना सीखेंगे। ठीक है। साझेदारों का पूंजी खाता भी दो पद्धति से बनाया जाता है। एक स्थायी पूंजी पद्धति और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी मतलब जिसमें पूंजी स्थायी रहती है। इसका मतलब कि पूंजी खाता अलग बनता है और दूसरा एक खाता बनता है चालू खाता। चालू खाते में ये लाभ हानि नियोजन खाते का जो लाभ है, पूंजी पर ब्याज है, वेतन है, ये सभी उनके पूंजी खातों में क्रेडिट हो जाएगा और उन्होंने जो आहरण किया है, आहरण पर ब्याज वो डेबिट हो जाएगा और उनकी चालू खाते का बैलेंस निकल आएगा। ये स्थायी पूंजी होती है। और जो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में केवल एक ही खाता बनता है, साझेदारों का पूंजी खाता। उसमें हम पूंजी भी लिखेंगे और ये बाकी जो चालू खाते में लिखने वाली जो मदें हैं वो सारी आएगी। इसका मतलब कि इसमें पूंजी परिवर्तित होती रहेगी क्योंकि पूंजी भी शामिल है ना। तो आज हम पहले एक लाभ हानि नियोजन खाता, इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है वो मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद में आपको पूंजी खाते कौन सी दो पद्धतियों से बनाए जाते हैं उसका एक सवाल आज हम करके देखने वाले हैं। ठीक है। तो आप सभी का वेलकम चौहान एकेडमी खंडवा में। स्टार्ट करें आज की हमारी क्लास। तो आज की हमारी क्लास का पहला ही क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक फर्म ए बी एक फर्म में ए बी और सी जो लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। तो एक फर्म में ए बी और सी तीन पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2:1। बी को 42,000 रुपए वार्षिक वेतन मिलता है। जो बी पार्टनर है उसको 42,000 वेतन। सी को कुल बिक्री जो कि 12 लाख रुपए है उस पर 3% कमीशन दिया जाता है। सी को कमीशन मिलता है। फर्म ने वर्ष 2018 में कुल विक्रय पर 10% लाभ अर्जित किया। अब यहां पर आपको लाभ निकालना पड़ेगा और किसमें से निकलेगा? कुल विक्रय पर 10% लाभ। कुल विक्रय कितने रुपए का है? 12 लाख रुपए का है। उसका 10% मतलब 1,20,000 रुपए वर्ष के दौरान फर्म ने लाभ कमाया। मतलब विक्रय का 10% निकालेंगे तो वो लाभ आ गया। लाभ में से हम बी को वेतन देंगे, सी को कमीशन देंगे और जो लाभ बचेगा वो हम ए बी सी में 3:2:1 के अनुपात में बांट देंगे। प्रश्न है बहुत सिंपल लेकिन इंटरेस्टिंग है। हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। चलिए अब हम एक लाभ हानि नियोजन खाता बना लेते हैं। छोटा सा बनेगा, ठीक है, लेकिन दो प्रकार के कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करना है।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। For the year ending 2018, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने वर्ष दिया है तो हमने वर्ष लिख लिया। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट लेकर आएंगे बाय बैलेंस ब्राउट डाउन। नेट प्रॉफिट कितना आया भाई, शुद्ध लाभ हमें निकालना पड़ेगा, है ना। फर्म ने वर्ष में शुद्ध लाभ कितना कमाया, कुल विक्रय का 10%, जैसे प्रश्न में दिया है। तो 12 लाख रुपए का विक्रय है, उसका 10% कितना होगा, 1,20,000। ठीक है, ये आ गया हमारा शुद्ध लाभ। अब इस शुद्ध लाभ में से टू सैलरी टू बी को वेतन दिया जाएगा। कितना दिया जा रहा है, 42,000 रुपये वार्षिक, मतलब पूरे साल भर का 42,000 रुपये। इसके बाद कमीशन टू सी को कमीशन दिया जा रहा है कुल विक्रय का 3%। तो कमीशन कैसे निकलेगा, विक्रय कितने का है, 12 लाख, उसका 3% कमीशन आएगा, मतलब 36,000, ये कमीशन आ गया 36,000 रुपये। ठीक, अब जो लाभ बचेगा वो लाभ 3:2:1 में तीनों पार्टनर में हम बांट देंगे। अब ये कितना है, 1,20,000, उसमें से 40, 30, 70 और 2 78, 1,20,000 में से 78,000 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 7 गया 4, कितना हो गया, 42,000 रुपये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए, बी और सी। तीनों में इस 42,000 रुपये को हम बांट देंगे। किस रेशो में बांटेंगे, लाभ का विभाजन, लाभ का विभाजन किस रेशो में, 3:2:1। ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा, कितना लाभ आया, 42,000 रुपये, गुणित ए का हिस्सा है 3, टोटल हिस्से कितने, 3, 2, 5 और 1 6, 6, 7 42, 7 दिया 21,000। आसान हो गया। ठीक है, 6, 7 42, 7 दूनी 14,000 और 6, 7 42, तब 7,000। 21, 14 और 7, ये बढ़ गया 21, 14 और 7, ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शुद्ध लाभ कुल विक्रय का 10% निकाला, वेतन तो निकाला हुआ था, कमीशन कुल विक्रय का 3%, बचा हुआ जो लाभ था वो ABC में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम देखते हैं
इसको थोड़ा सा समझ लो पहले। देखिए क्या होता है, हमने लाभ का विभाजन तो कर दिया, सभी साझेदारों में हमने लाभ को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। अब इसको हमें साझेदारों की पूंजी में जोड़ना है। तो साझेदारों की पूंजी में जोड़ने के लिए हमें पूंजी खाता बनाना पड़ेगा। पूंजी खाता मतलब उसका पर्सनल अकाउंट, साझेदार का एक प्रकार से पर्सनल अकाउंट है जिसमें उसकी पूंजी लिखी जाएगी, मतलब जमा होगी। उसको पूंजी पर ब्याज मिलेगा, वो भी उसके खाते में जमा होगा। जैसे आप जो भी पैसा बैंक में जाकर जमा करते हो तो आपके खाते में जमा होता है, इसी प्रकार से वो उसने पूंजी लगाई, वो उसके पूंजी खाते में जमा है। उसको ब्याज मिलेगा, वो उसके पूंजी खाते में जमा होगा। उसको लाभ मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, इसमें जो लाभ हुआ है वो लाभ भी उसके खाते में जमा होगा। उसको वेतन मिलेगा, ए को वेतन मिला तो ए के खाते में जमा होगा, बी को कमीशन मिला तो बी के खाते में जमा होगा। और यदि उन्होंने आहरण किया है, फर्म से पैसा निकाला है, तो वो राशि कहाँ होगी, डेबिट होगी। और आहरण पर ब्याज वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। इसका मतलब जो जमा राशि में से, क्रेडिट में से आहरण और आहरण पर ब्याज माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस आएगा वो उनके वर्ष के अंत की क्या कहलाएगी, पूंजी कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। अब ये जो पूंजी खाते हैं दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक स्थायी पूंजी पद्धति से और दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से। अब स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के लिए हम थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, देखिए पूंजी खाता दो प्रकार का बनता है। यहां हम लिखेंगे साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक, साझेदारों का पूंजी खाता दो प्रकार से बनाया जाता है पूंजी खाता। नंबर एक, स्थायी पूंजी पद्धति, स्थायी पूंजी पद्धति। और दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। ठीक, ये दो पद्धतियों से साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाते हैं, स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी पद्धति में फिर दो खाते बनाए जाते हैं, स्थायी पूंजी पद्धति में फिर दो खाते बनते हैं। और वो कौन से खाते बनते हैं, नंबर एक, साझेदारों का पूंजी खाता। एक खाता कौन सा बनता है, साझेदारों का पूंजी खाता। और दूसरा खाता बनता है साझेदारों का चालू खाता। ये दो प्रकार के खाते बनते हैं स्थायी पूंजी पद्धति में, एक तो पूंजी खाता बनेगा और एक दूसरा खाता बनेगा चालू खाता। और अब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में एक ही खाता बनेगा और वो कहलाएगा साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक, अब यहां पर पहले तो स्थायी पूंजी पद्धति को समझ लेते हैं कि स्थायी पूंजी पद्धति में हम दो खाते बनाएंगे। एक कौन सा बनेगा, साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों की पूंजी खाता जो बनेगा उसमें केवल और केवल उनके द्वारा लगाई गई पूंजी को ही लिखा जाता है, एक ही मद लिखी जाती है, पूंजी साझेदारों की जो पूंजी है वो लिखी जाती है। इसमें केवल पूंजी, ओनली एंड ओनली साझेदारों की पूंजी की एंट्री होती है, इसके अलावा इसमें कोई एंट्री नहीं होती है।
और चालू खाते में क्या क्या एंट्रियां होती है? तो चालू खाते में सबसे पहले लिखा जाता है पूंजी पर ब्याज, अलग अलग उनके खातों में जमा होगा। फिर वर्ष के दौरान उनको लाभ का हिस्सा, हमने जो लाभ हानि नियोजन खाते में लास्ट में जो लाभ हम बांटते हैं, लाभ का हिस्सा। तीसरा, यदि किसी साझेदार को वेतन दिया जाता है तो साझेदार का वेतन, है ना। यदि किसी साझेदार को कमीशन दिया जाता है तो साझेदार का कमीशन। ये सभी कहाँ लिखे जाते हैं? ये सारी जो चीजें हैं ये लिखी जाती है उनके साझेदारों के चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। और डेबिट पक्ष में क्या लिखेंगे? उसके डेबिट पक्ष में लिखी जाता है एक तो आहरण और आहरण पर ब्याज। ये कहां लिखा जाता है? डेबिट साइड। आहरण और आहरण पर ब्याज ये कहां लिखा जाता है? डेबिट साइड में। और क्रेडिट पे क्या क्या लिखेंगे? पूंजी पर ब्याज, लाभ का हिस्सा, साझेदार का वेतन, उसका कमीशन। ये चीजें क्रेडिट में और ये चीज डेबिट में, और उसका बैलेंस से निकाल आता है, चालू खाते का शेष आ जाएगा। और पूंजी खाते में केवल और केवल पूंजी लिखी जाएगी, और वो कहां लिखी जाएगी? क्रेडिट में लिखी जाएगी। ये पूंजी केवल कहां लिखी जाएगी? क्रेडिट में लिखी जाएगी, और डेबिट में उसका शेष ले जाया गया। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम पूंजी खाता बनाएंगे, भाई स्थायी पूंजी पद्धति में दो प्रकार के खाते बना लिए। अब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में केवल एक खाता बनेगा, और वो कहलाएगा साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट और क्रेडिट, इसमें एक तो उनकी पूंजी लिखाएगी, पूंजी पर ब्याज लिखाएगा, वेतन लिखाएगा, कमीशन लिखाएगा। ठीक। और क्या है? लाभ का हिस्सा लिखाएगा। ये सारी चीजें हम उनके पूंजी खातों में क्रेडिट करने वाले हैं। डेबिट में क्या आएगा? आहरण होगा, फिर आहरण पर ब्याज होगा, ये साझेदारों का पूंजी खाता है। अब ये दोनों में क्या अंतर है? स्थायी पूंजी में हमने पूंजी को अलग किया, और परिवर्तनशील पूंजी में क्या कर दिया? ये वाली जो पूंजी है, ये पूंजी जो है, ये वाली जो पूंजी है, ये पूंजी इसके साथ में आ गई। उसमें पूंजी को अलग करना है, और इसमें पूंजी को इनके साथ में ही लिखना है, उसको अलग नहीं करना है। परिवर्तनशील मतलब ये खाते का शेष बदलता रहेगा, और इसलिए ये परिवर्तनशील पूंजी है। और इसमें ये चालू खाते का शेष बदलेगा, लेकिन उनकी पूंजी हमेशा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, इसलिए इसको स्थायी पूंजी पद्धति कहा जाता है। और ये दोनों विधि से हम खाता बनाना सीखेंगे। वैसे इतने बड़े प्रश्न परीक्षा में नहीं आते, लेकिन हमें आना चाहिए, हमें करते हुए आना चाहिए ना, कि स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाते किस प्रकार से बनाए जाते हैं, चालू परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में किस प्रकार से पूंजी खाते बनाए जाते हैं, ये हमें आना चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम इसी पर आधारित जो सवाल है वो हम कर लेते हैं। देखिए पहले समझा दो प्रश्न को। प्रश्न तो वही का वही रहेगा। देखिए, राखी और शिखा दो पार्टनर है, राखी और शिखा दो पार्टनर है, और उन्होंने 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए की पूंजी लगाई। दो पार्टनर है राखी और शिखा, और उन्होंने कितनी पूंजी लगाई? राखी ने 2 लाख रुपए और शिखा ने 3 लाख रुपए की पूंजी लगाई। जी, 2 लाख और 3 लाख। वर्ष की समाप्ति पर लाभ उनको 23,200 रुपए का लाभ हुआ। 17-18 में उनको लाभ कितना हुआ? फर्म को 23,200। उनके समझौते के अनुसार उनके लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करें। अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया है कि उनके लाभ का बंटवारा हमें पूंजी के अनुपात में करना है। पूंजी का अनुपात क्या होगा? 2:3। तो यदि हम 2 लाख अनुपात 3 लाख ऐसा लिखेंगे,
तो ये 50 से ये 50 कट गया तो क्या बचा 2:3। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया 2:3। परंतु इससे पहले शिखा को 5,000 रुपए प्रति माह का वेतन तथा साझेदारों की पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज देना है। ये जो लाभ है 23,200, इसमें से हमें उनको वेतन देना है, किसको, शिखा को, और दोनों साझेदारों को उनकी पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज देना है। और जो बचेगा वो लाभ को हमें उनके बीच में पूंजी अनुपात में बांटना है। वर्ष के दौरान राखी ने 7,000 और शिखा ने 10,000 रुपए का आहरण किया है। आहरण किया है तो ये पूंजी खाते में डेबिट आता है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप लाभ एवं हानि नियोजन खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता तैयार कीजिए। अब हमें एक तो पहले लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, उसके बाद हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। तो लाभ हानि नियोजन खाता तो 23,200 और उसको 5,000 रुपये प्रति माह वेतन और इनको 10% कमीशन ये दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता। बहुत ही आराम से शांति से करेंगे इस सवाल को तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक खाता नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम स्थायी पूंजी पद्धति से भी बनाएंगे, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से भी बनाएंगे, इसलिए बहुत ही आराम से हम इसको करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग, वर्ष दिया है क्या 2018। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, आप लोगों को मालूम है लाभ हानि नियोजन खाते में क्रेडिट साइड में बैलेंस लेकर आते हैं किसका, शुद्ध लाभ का, है ना। शुद्ध लाभ लिखा हमने, कितना लाभ हुआ इनको वर्ष के दौरान 23,200। इसके बाद में आहरण पर ब्याज लिखा जाता है। इस प्रश्न में आहरण दिया है लेकिन आहरण पर ब्याज नहीं है, इसका मतलब यहाँ आहरण पर ब्याज नहीं आएगा। भाई आहरण है लेकिन आहरण पर ब्याज नहीं है, आहरण पर ब्याज होता तो यहाँ लिखते। ठीक है, तो हमारा क्रेडिट साइड आ गया 23,200। अब इसमें से हमें क्या देना है, टू सैलरी टू शिखा, शिखा को सैलरी देना है 5,000 पर मंथ, एक महीने का 5,000, 12 महीने का 60,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राखी और शिखा, राखी और शिखा, राखी और शिखा को पूंजी पर ब्याज देना है। राखी की पूंजी कितनी है 2 लाख, और 2 लाख रुपए का 10%, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें 10% ब्याज देना है, तो कितना हो जाएगा 20,000। ठीक, इसी प्रकार से शिखा, इसकी पूंजी है 3 लाख, और 3 लाख का 10% कितना होगा, 1 जीरो कम हो जाएगा, मतलब 10,000, 30,000। तो 20 और 30, 20 और 30, पूंजी पर ब्याज कितना हो गया 50,000। यह लाभ तो 23,200 और वेतन और ब्याज कितना हो गया, ओवर हो रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा हमें यहाँ गणित दिख रहा है
कि इन्हें लाभ नहीं हो रहा है, इस वर्ष इनको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। 1,10,000 रुपए तो इन्हें बांटना है। शिखा को वेतन 60,000 देना है, पूंजी पर ब्याज देना है 50,000, तो 1,10,000 हो रहा है। और वर्ष के दौरान लाभ कितना हुआ, 23,200। तो भाई 1,10,000 रुपए तो देना है और 23,200 रुपए इनके पास है। इसका मतलब ये हुआ 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6 और 10 में से 2 गया 86,800 रुपए इधर लिखा जाएगा। ये क्या हुआ, लॉस। भाई चाहे लाभ हो या हानि हो, ये सभी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई लाभ यदि साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर होता है तो हानि भी ट्रांसफर होगी। राखी और शिखा कितना मिलेगा, 86,000 रुपए को बांट दो। राखी के हिस्से में कितना आएगा, 86,800 गुणित, अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, पूंजी अनुपात है। अब इनकी पूंजी कितनी है, 2 लाख अनुपात 3 लाख। ये 50 से 50 कट गया, मतलब 2:3। तो राखी का हिस्सा है 2 और भागित 5, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 3 15, 5 6 30। तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे, 2 शून्य शून्य, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 2 7 1 14, 2 एकम 2 और 1 3, 34,720। और शिखा 86,800 गुणित 3/5, 17,360 तो आएगा। 3 का गुणा करेंगे, 3 18, 3 3 9 और 1 10, 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, 52,080। ठीक है, ये हानि जो है आपस में बांट दे। 34,720 राखी के हिस्से में हानि आ रही है और 52,080 शिखा के हिस्से में हानि आ रही है। इस प्रश्न में इतना ही अंतर है कि यहाँ लाभ होने के बजाय, लाभ होता है तो हम इधर बांटते हैं, इस प्रश्न में हानि हुई है, उस हानि को हमने इधर बांट दिया। भाई लाभ होता है तो पूंजी खाते के क्रेडिट में जाता है, उल्टा इधर से पूंजी खाते में क्रेडिट होगा, और हानि हुई है तो पूंजी खाते के डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो ये लाभ हानि नियोजन खाता बन गया। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। और साझेदारों का पूंजी खाता हम बनाएंगे कौन सी पद्धति से, 2 पद्धतियां हैं हमारी। साझेदारों का पूंजी खाता हम 2 पद्धति से बनाएंगे, एक तो स्थायी पूंजी पद्धति और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो पहले हम स्थायी पूंजी पद्धति से बनाते हैं। ठीक, स्थायी पूंजी पद्धति से बनाने के लिए हम यहां पर लिख देते हैं पहले नंबर 1, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, स्थायी पूंजी पद्धति, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, अब स्थायी पूंजी पद्धति में आपको याद है मैंने बताया थे 2 खाते बनते हैं। पहला खाता कौन सा बनाएंगे, हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। यहां पर 2 ही पार्टनर है। ठीक है, भले ही से 2 पार्टनर हो लेकिन उसके 2 भाग होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और छोटा सा बनेगा, इतना छोटू सा बनेगा, बस इतना बड़ा। खाता, खाते के 2 प्रारूप रहते ही है। सबसे पहले लिखा जाएगा पर्टिकुलर, इसके बाद राखी और शिखा, फिर पर्टिकुलर, राखी
और सीखा। ठीक, अब यहां पर हम लिख देते हैं राखी और सीखा, फिर पर्टिकुलर, राखी और सीखा। ठीक है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ये कौन सा खाता बना रहे हैं हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। सबसे पहले तो क्रेडिट साइड में लाई जाएगी बाय बैलेंस ब्राउट डाउन। पूंजी लाई गई उनकी, राखी की पूंजी है 2 लाख और शिखा की पूंजी है 3 लाख। टोटल कर दिया हमने 2 लाख और 3 लाख। फिर टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ले जाया गया 2 लाख और 3 लाख। टोटल कर दिया हमने 2 लाख और 3 लाख। आसान है ये बनाना, शेष लाया गया, शेष ले जाया गया। इसमें पूंजी के अतिरिक्त तक कुछ नहीं लिखना है, वेरी सिंपल है। इसको बनाना कहीं से कहीं तक कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। अब हम अगला अकाउंट्स बनाएंगे, कौन सा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? पार्टनर्स करेंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों का चालू खाता, वो भी कॉलम वही रहेंगे, केवल मैंने क्या बताया था उसमें क्या क्या लिखने वाले हम? में लिखने वाले हैं पूंजी पर ब्याज, वेतन, आहरण, आहरण पर ब्याज, ये सारी चीजें उसमें लिखी जाती। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं पर्टिकुलर, राखी, शिखा। क्योंकि ये बनाना कठिन, थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि जितने साझेदार उतने कॉलम आएंगे। पर्टिकुलर का तो एक कॉलम रहेगा, लेकिन ए बी सी तो 3 कॉलम इधर तीनों साझेदार के, और ए बी सी तीनों के क्रेडिट वाले कॉलम भी रहेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर, राखी, शिखा, पर्टिकुलर, राखी और शिखा। ठीक है, क्या लिखेंगे अब इसमें? मैंने क्या बताया था? सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज निकाला था हमने 10%। तो राखी की पूंजी कितनी आई थी? 2 लाख का 10% 20,000, और शिखा की पूंजी 3 लाख का 10% 30,000। लाभ हानि नियोजन खाते में लिखा था ना। इसके बाद में हमने क्या देखा था इसमें? शिखा को सैलरी 12 पंजे 60, शिखा को सैलरी मिलती है तो शिखा के खाते में जाएगी। 5,000 रुपये प्रति माह उसको सैलरी मिलती है तो शिखा के खाते में जाएगी वो। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, शिखा को सैलरी दे दी। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आया था, हानि आई थी, वो हानि अब इनके खातों में हमें लिखना है। हानि कितनी आई थी? 34,720 और 52,080, ये हानि आई थी, वो डेबिट कर दी। इसके बाद इन्होंने क्या किया? आहरण किया। कितना आहरण है इनका? राखी ने 7,000, शिखा ने 10,000। राखी ने 7,000 का और शिखा ने 10,000 का आहरण किया। आहरण पर ब्याज का कहीं उल्लेख है ही नहीं। ठीक है, तो हमने उनको पूंजी पर ब्याज दे दिया, वेतन दे दिया, उनके आहरण डेबिट कर दिए, हानि लिख दी। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। अब हम क्या निकालेंगे? अब बैलेंस निकाल लेंगे। तो बैलेंस क्या आता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए
सबसे पहले क्रेडिट पक्ष जोड़ेंगे, तो राखी के हिस्से में 20,000 डेबिट में है, क्रेडिट में, और डेबिट कितना है 14 और 6 40 41,720। फिर राखी डेबिट कितना हो रहा है 41,720 और क्रेडिट में है केवल उसके 20,000, मतलब उसको हानि आ रही है। कितनी हानि आ रही है 21,720 रुपये। तो यहाँ लिखा जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 21,720, टोटल हो जाएगा 41,720, क्योंकि जिधर का टोटल है वो लिखा जाता है टोटल में। अब इसका कितना हो रहा है 90, शिखा का टोटल कितना हो रहा है क्रेडिट पक्ष 90 हो रहा है। शिखा क्रेडिट हो रहा है उसका 90 और डेबिट पक्ष छोटा है 52,080 और 10 62,080, मतलब इसको प्रॉफिट होगा 10 में से 8 गया 2 9, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 27,920 रुपये। तो इसके खाते में 27,920 रुपये जमा हो जाएंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन। भाई क्रेडिट यदि बड़ा है इसका मतलब शिखा के खाते में 27,920 रुपये राशि है, और यदि डेबिट बड़ा है राखी का खाते में डेबिट पक्ष बड़ा है, मतलब ये 21,720 राखी का जो पूंजी खाता है अभी माइनस में चल रहा है और शिखा का खाता प्लस में चल रहा है। समझ रहे हो, आपका खाता यदि माइनस में मतलब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आप माइनस मतलब ओवरड्राफ्ट है, और आपके खाते में प्लस में है मतलब आपके खाते में पैसा है। तो यहाँ पर राखी का खाता माइनस में चल रहा है, मतलब क्योंकि डेबिट पक्ष बड़ा है, डेबिट पक्ष मतलब उसने ज्यादा पैसा निकाल लिया है, और क्रेडिट पक्ष मतलब पैसा उसको मिलता है, जैसे पूंजी पर ब्याज मिला, इसको वेतन नहीं मिला, इसलिए इसका अकाउंट्स बढ़ गया। ये हो गया स्थायी पूंजी पद्धति से दो खाते बनाएंगे, एक तो पूंजी खाता और चालू खाता। अब जो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है उसमें क्या करना है हमें, ये दोनों को मर्ज कर देना है, ये दोनों को हमें एक करना है, मतलब ये पूंजी को उठा के हमें यहां लिख देना है, बस इतना काम करना है। इसकी पूंजी को उठा के यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्राउट डाउन 2 लाख 3 लाख, और बाकी सारी मदे वही की वही रहे। ठीक है, ये लॉस की जगह ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस राखी का बैलेंस भी इधर ही आ जाएगा, क्रेडिट पक्ष बड़ा हो जाएगा क्योंकि 2 लाख की पूंजी आएगी। तो चलो उसको भी हम बना लेते हैं, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से हम उसको भी बना लेते हैं। चलिए, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में हम एक ही अकाउंट्स बनाएंगे, और वो कौन सा अकाउंट्स रहेगा, पार्टनर्स। पार्टनर्स पहले मैं पद्धति का नाम लिख दूं, है ना, और पद्धति का नाम हमारा येलो से लिखा था, तो मैं यहाँ येलो ही को बोला जाएगा फ्लक्चुएशन। है ना, चलो मैं उसको परिवर्तनशील पूंजी पद्धति हिंदी में लिख देता हूं मैं, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें वो सारी चीजें आएगी पूंजी के साथ में, मतलब पूंजी खाता और चालू खाता दोनों क्या हो गया, मर्ज हो गया। पर्टिकुलर
राखी, शिखा, पर्टिकुलर, राखी और शिखा। ये डेबिट, क्रेडिट, सबसे पहले हम इसमें क्या लिखाएंगे, हम पूंजी लिखेंगे बाय बैलेंस ब्राउट डाउन। राखी की पूंजी कितनी है, 2 लाख, और शिखा की पूंजी है 3 लाख। उसके बाद वही जो हमने चालू खाते में लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और 30,000। फिर सैलरी, शिखा को मिला 60,000 रुपये की सैलरी मिली, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है टू लॉस, लाभ हानि नियोजन खाते का जो हानि आई थी 34,720 और 52,080। इसके बाद दोनों ने जो आहरण किया था, आहरण कितना कितना किया है, 7,000 और 10,000। बस बैलेंस निकाल देंगे अब। तो बैलेंस कैरिड आउट, दोनों का बैलेंस निकालेंगे। चलिए, सबसे पहले क्रेडिट पक्ष 2,20,000 और 41,720, 2,20,000, 41,720, 8, 9 में से गया 8, 11 में से चढ़ गया 7, 1,78,220 रुपए, ठीक है। तो ये आ जाएगा टोटल हो जाएगा 2,20,000। इसके बाद में शिखा का निकालेंगे। शिखा का है 3,90,000 क्रेडिट पक्ष। सबसे पहले तो जो बड़ा पक्ष है उसको लिख दो उस साइड में, 65,080 माइनस करेंगे, 10 में से 2 8 गया 2, 9, 9 में से 2 गया 7 और 8 में से 6 गया 2, 3,27,920, 3,27,920। तो ये हो जाएगा 3,90,000। यदि हम पिछला देखें तो इसका क्या था, 21,720 है ना, 21,720 और 2 लाख। एक बार और को माइनस करके देख लो, 2,20,000 और 34,41,720, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 11 में से 4 गया 7, ठीक है, ओके। 1,78,280, 1,78,280 रुपये। तो ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से, मतलब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से। इसमें और उसमें क्या अंतर है दोनों में, स्थायी पूंजी पद्धति में केवल एक पूंजी खाता अलग बनाना है और चालू खाता अलग बनाना है, और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में क्या करना है, पूंजी और सारी जो चीजें हैं। अब भाई इसको इस प्रकार से समझ लो, आपका ये बैंक पासबुक है, ये आपकी बैंक पासबुक है, ठीक है। आपने जब व्यापार में पैसा लगाया था, आप पूंजी खाता मालिक का खाता है, पार्टनर्स का खाता है, तो आपने पूंजी लगाई तो आपके पूंजी खाते में जमा हो गई, ठीक है। ये पूंजी खाते में ये जमा हो गई 2 लाख 3 लाख, राखी ने 2 लाख लगाई, 2 लाख उसकी पूंजी खाते में जमा हो गई।
3 लाख रुपए सिखाने लगाई पूंजी, उसके खाते में जमा हो गई। फिर पूंजी पर ब्याज मिला, भाई ब्याज के लिए तो काम कर रहे हैं, तो उनके खातों में जमा होते जाएगा, जो भी उनको मिलेगा वो उनके खातों में जमा होगा। पूंजी पर ब्याज मिला, राखी को 20,000, शिखा को 30,000। फिर वेतन शिखा को मिलता है 60,000, क्योंकि वो काम करती होगी इसलिए वेतन दिया जा रहा है, तो उसके पूंजी खाते में जमा हुआ। राखी को नहीं मिला, ये जमा हो रहा है, मतलब आपको जो भी मिलेगा वो आपके पूंजी खाते में जमा होगा, मतलब क्रेडिट होगा। अब यदि लाभ हानि नियोजन खाता बनाया था, वहां पर हानि आई थी, यदि वहां लाभ होता तो वो लाभ भी इधर क्रेडिट में हम लिखते। चूंकि हमने लाभ हानि नियोजन खाता बनाया तो वहां पर हानि आई थी, और इसलिए हानि मतलब तुम्हारी पूंजी को कम करे। लाभ पूंजी को बढ़ाता है और हानि पूंजी को कम करती है, इसलिए हानि डेबिट में आ रही। डेबिट वाली चीजें हमारी पूंजी को कम करेगी। कितनी हानि आई थी? राखी के हिस्से में 34,720 और शिखा के हिस्से में 52,080, डेबिट कर दी। आहरण किया, आहरण भी पूंजी को कम करता है। इसने 7,000 का आहरण किया, इसने 10,000 का आहरण किया, तो आपका पूंजी खाते में जितना पैसा था, जैसे राखी के पूंजी खाते में 2,20,000 थे, उसमें से 34,720 रुपए हानि माइनस हो गई, आहरण 7,000 रुपए माइनस हो गया, तो अब उसकी पूंजी कितनी बची? 1,78,280 वर्ष के अंत में। इसी प्रकार से शिखा कि 3 लाख पूंजी, 30-60 एक 3,90,000, उसमें से वर्ष के दौरान हानि हुई 52,080 और 10,000 रुपए उसने फर्म से पैसा निकाला, तो वर्ष के अंत में उसकी पूंजी बच गई 3,27,920 रुपए। इस प्रकार से हमें दोनों पद्धति से पूंजी खाते बनाते आना चाहिए, स्थायी पूंजी पद्धति भी और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति भी। अब यहाँ पर इन दो हमने कितने प्रकार के अकाउंट बना लिए? 2 प्रकार के, एक तो लाभ हानि नियोजन खाता और दूसरा है साझेदारों का पूंजी खाता। अब इसी में मैं बता दूं और कौन सी चीज आ सकती है। इसमें एक चीज कौन सी आती है? एक तो प्रॉफिट आता है ना, प्रॉफिट लिखा जाएगा, तो फिर ये लॉस नहीं आएगा, है ना। यदि हानि आ रही है तो हानि इधर लिखी जाएगी, हानि नहीं है, लाभ आया तो लाभ इधर लिखा जाएगा, लाभ लिखा जाएगा तो हानि लिखी जाएगी, और हानि लिखी जाएगी तो लाभ नहीं लिखा जाएगा। दो में से एक कंडीशन बनेगी। और क्या आ सकता है भाई? किसी को कमीशन मिला, है ना, मान लो किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन उसके खाते में क्रेडिट होगा। एक और चीज कौन सी आ सकती है? यदि कोई साझेदार, ये साझेदारों ने जो आहरण किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज, यदि उन्होंने आहरण किया है तो आहरण पर ब्याज लिया जा रहा है फर्म के द्वारा। उसमें यदि प्रश्न में दिया है कि आहरण पर ब्याज इतने प्रतिशत लेना है, या उसमें उन्होंने कैलकुलेशन करके ही दे दिया कि इतना ब्याज लेना है, तो वो ब्याज भी उनकी पूंजी को कम करेगा, मतलब यहां हम लिखेंगे। इतनी सारी चीजें इस पूंजी खाते में आती है, ठीक है। तो आज हमने लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता, ये दोनों पद्धतियों से हमने बनाना सीखा। इसको खूब प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ में अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।